अभी क्या हुआ कि वो जो ब्राह्मण था वो लकड़ियां, हवन के लिए लकड़ियां एकत्रित करने के लिए वो भी वहीं उस वन में पहुंच गया। और जब वहां पहुंचा तो उसका माथा घूमने लग गया। बोले मैं बरसों से इस वन में आ रहा हूं, मैंने इस वन में ऐसा कोई नगर कभी देखा ही नहीं, ये इतना सुंदर नगर कहां से आ गया, लगता है मैं दिशा भटक गया हूं। तब वो पुनः पीछे आया, उसने देखा रास्ता तो यही है, मैं तो इसी रास्ते पे चल कर आता हूं, पर अचानक से क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने बहुत सारे चिन्ह देखे, उसको लगा मैं या तो स्वप्न तो नहीं देख रहा, या किसी भूत प्रेत ने मेरे से कुछ छल तो नहीं किया कि मुझे परेशान करने के लिए कोई माया दिखा रहा हो, अथवा क्या है क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने चिन्हों को देखा, हाँ स्थान तो वही है जहां पर मैं आया करता था, परंतु मैंने पहले कभी इस नगर को देखा नहीं। तो उस नगर की ओर जाने लगा तो एक महामाया, सुमाया नाम की यक्षिणी ने आकर उससे कहा, हे ब्राह्मण तू कहां जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा कि आप इस बियाबान जंगल में आप स्त्री अकेले कहां घूमती हो? तो उसने कहा इससे प्रयोजन नहीं है, पहले तू ये कहे कि तू उस तरफ कहां जा रहा है। उसने कहा मैंने पहले ही कभी नगर नहीं देखा, अचानक से ये नगर देखता हूं, तो मैं जाना चाहता हूं, जाकर देखना चाहता हूं कौन है, किसका नगर है ये, जो स्वर्ग जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है इंद्र का भवन ही है ये तो। सभी तरफ श्वेत श्वेत पताकाएं फहरा रही हैं, एक विशालकाय बीच में मंडप बना हुआ है, लगता है वो किसी राजा का महल है, तो ये है किसका? उन्होंने कहा तू वहां नहीं जा सकता, वहां तू जाएगा तो वहां जो राजा के सैनिक हैं वे तेरा वध कर देंगे, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी का रामपुर नगर है और इस नगर में केवल सम्यक दृष्टि ही जी प्रवेश कर सकते हैं। इस नगर में वे ही लोग प्रवेश करेंगे जो धर्मात्मा होते हैं, जो अरहंत प्रभु को नमस्कार करते हैं, जो निरंतर ही नमः सिद्धिभ्य का पाठ करते हैं, ऐसे ही लोग उस नगर में प्रवेश पाते हैं। अन्यथा सभी लोगों को तो वह जो द्वारपाल हैं वो वहीं से मार के भगा देते हैं। इसलिए यदि तुझे उस नगर में प्रवेश करना है तो तुझे सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। वो क्या होता है? तो उसने कहा कि यहाँ से थोड़े ही दूर पर एक मुनिराज निवास करते हैं, उन्होंने चातुर्मास स्थापन किया है। यद्यपि चातुर्मास में वे मौन है, परंतु तत्व उपदेश के लिए वे मुखर हो जाते हैं। इसलिए तू जा, उनसे धर्म का श्रवण कर, और उनसे धर्म श्रवण कर, फिर तू सम्यक दर्शन ग्रहण कर, तब तेरा इस दुर्लंघ नगर में प्रवेश हो पाएगा। उसने कहा अब पता तो लग ही गया है कि किसका नगर क्या है, वो आगे मुझे क्या प्रयोजन होगा किसी का नगर। और साथ में उस यक्षिणी ने यह भी कहा कि यहाँ के जो राजा हैं बहुत उदार चित्त हैं, सभी आगंतुकों का बहुत सम्मान करते, सत्कार करते हैं, उनको धन दान से परिपूर्ण करते हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, और जो भी याचक उनके पास पहुंचता है वह उसकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा सुन करके वह ब्राह्मण पहले तो वहीं वापस अपने घर चला गया और सारा का सारा वृत्तांत जा करके उसने अपनी ब्राह्मणी उसके लिए सुनाया। सुशर्मा नाम की जो उसकी पत्नी थी, उस सुशर्मा के लिए सुनाया और कहा ऐसा ऐसा आश्चर्य करने वाला, उत्पन्न करने वाला मुझे दृश्य देखने को मिला। तब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा, उस स्त्री ने कहा तुमसे कि वहाँ के राजा किमिच्छित दान देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कब तक हम इन लकड़ों के सहारे जीते रहेंगे, कब तक हमें इस दरिद्री का जीवन जीते रहेंगे। अरे जब राजा पास में है और दान देता ही है, और हम तो ब्राह्मण हैं ही, तो हमारी तो आजीविका दान से ही चलती है। इसलिए आपको उन राजन के पास जाकर के और उनसे कुछ दान दक्षिणा लाना चाहिए। तब उसने कहा अरे अज्ञानी, उस स्त्री ने यह भी कहा था यदि मैं उस नगर के पास जाऊंगा तो वहां के जो रक्षक देव हैं, रक्षक जो रक्षपाल आदि हैं, वे सभी मुझे मार देंगे।
बोला क्यों मार देंगे, जब राजा इतना उदार चित्त है तो रक्षक इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। नहीं, उस नगर में सम्यक दृष्टियों का और जिनेंद्र भगवान के भक्त होता है उनका ही प्रवेश है। तो उसने कहा तो इसमें क्या बाधा है। उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा, हमें इस सब के बारे में मुनिराज से पहले समझना पड़ेगा। इस प्रकार धन के लोभ में और भिक्षा के लोभ में आकर के वो मुनिराज के पास गया। उसने मुनिराज से सम्यक दर्शन का स्वरूप पूछा और धर्म का स्वरूप पूछा। जब मुनिराज ने अपना मुखरित करते हुए उसको धर्म का उपदेश दिया, सम्यक दर्शन का उपदेश दिया, तत्वों का उपदेश दिया, तो वह आया तो लोभ से भरकर था, लेकिन मुनिराज के दर्शन मात्र से उसका लोभ शांत हो गया और वह वास्तव में उनके दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्रकट हो गया। उसको यथार्थ में ही सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और धर्म का स्वरूप सुनकर वह धर्म का आचरण का नियम उसने वहीं पर कर लिया कि मैं अणुवृत्तों का पालन करूंगा और मैं धर्म का आचरण करूंगा। इस प्रकार से धर्म का नियम संयम करके वह उस रामपुर नगर की ओर चल पड़ा जहां राजा राम बैठे हुए थे। जैसे ही द्वार पर प्रवेश किया उसने नमः सद्दिव्या का जाप किया। ये कोड वर्ड था लॉक खोलने का, गेट खोलने का। तो जैसे ही उसने नमः सद्दिव्या किया, द्वारपालों ने उसको प्रवेश दे दिया। उससे पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस प्रयोजन से आए हो। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैंने सुना है यहाँ के राजा राम बहुत उदार चित्त हैं, विशाल हृदय हैं। हम जैसे दरिद्रियों को वो माला माल कर देते हैं। कुछ धन की आकांक्षा, चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ, धन से हीन हूँ, इसलिए कुछ धन की आकांक्षा को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने शीघ्र ही उसको ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को प्रवेश दिया और जैसे ही महल के निकट पहुंचे ही थे, जैसे ही महल के निकट पहुंचे, सबसे पहले सामना हो गया उनका लक्ष्मण जी से। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो वही ब्राह्मण है जिसने हमारा तिरस्कार किया था। लक्ष्मण को देखकर वो उल्टे पैर भागने को हुआ। तुरंत ही लक्ष्मण ने आवाज लगाई, अपने सेवकों से कहा कि सैनिकों पकड़ लो इसको। सैनिकों ने पकड़ लिया। अब तो बेचारा थर थर कांप रहा। सर से, बरसात के भले ही दिन भले ही बरसात के थे, लेकिन उसके तो पूरे बदन में पसीना पसीना हो गया, पूरे कपड़े एकदम पसीने से तरबतर हो गए, गीले हो गए। उन्होंने कहा, तू तो वही है। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं और मैं मिथ्यात्व के वशीभूत, मैं अभिमान के वशीभूत, मैं कषायों के वशीभूत आप जैसे सत्पुरुष का तिरस्कार कर बैठा। तो ठीक ही है, क्योंकि जिसकी प्रवृत्ति ही स्वान जैसी हो उसका तो काम भौंकना ही होता है। जिसकी प्रवृत्ति ही कुमानुषों जैसी हो उसके तो कार्य वैसे ही होते हैं। इसलिए मेरी प्रवृत्ति काषायक मानी थी और मैं आप जैसे सत्पुरुषों का तिरस्कार कर बैठा। लेकिन आप जैसे उदार पुरुष तो क्षमाशील। हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। अब तू फंस गया ना पंजे में, इसलिए तू मीठी मीठी बातों से अब मुझे संतृप्त करना चाहता है, पर मैं होने वाला नहीं हूं। उस दिन तो तुझे भैया राम ने बचा लिया था, आज तुझे कौन बचाएगा। अब बेचारा वो तो कांपने लग गया। उसकी पत्नी ने कहा, हे शुभ लक्षण से युक्त पुरुष, आपका कर्तव्य बनता है आप मेरे पति को क्षमा दान दें। पत्नी के उपकार को, उस ब्राह्मणी के उपकार को वे लक्ष्मण बदल ना पाए, चुका ना पाए। इसलिए उन्होंने कहा, आपने उस दिन शीतल जल का पान कराया था, इसलिए आपके कहने से मैं इस दुष्ट को छोड़ता हूं। परंतु ये जिस प्रयोजन से इधर आया है वो प्रयोजन तो इसका सिद्ध होना ही चाहिए, इसलिए तुम्हें मैं राम के पास लेकर के चलता हूँ। और लक्ष्मण उसको अपने साथ लेकर के रामचंद्र जी के पास गए। रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे सीता के साथ। उन्होंने उस ब्राह्मण को देखते ही तुरंत पहचान लिया, ये तो वही ब्राह्मण है जिसने पास के नगर में हमारा अपमान किया था। तब रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर सी एक मुस्कान को देते हुए उससे कहा, हे ब्राह्मण देवता, कहो
किस प्रयोजन से पधारे हो? क्या उस दिन आपका मन संतृप्त नहीं हुआ था? जो पुनः ऐसा कहते ही वह उनके चरणों में लुट गया, कहा क्षमा कीजिए हे राजन, क्षमा कीजिए, मुझ उद्दंड ने आपका बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा अपमान किया है। परंतु विश्वास जानिए, उस समय मैं कषायों से भरा हुआ था, उस समय मैं मिथ्यात्व से भरा हुआ था, उस समय मैं पापों से भरा हुआ था, अभिमान से भरा हुआ था, पर मुनिराज के दर्शन से मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब मैं वो नहीं हूं। और मैं चूंकि निर्धन हूं, इसलिए आपके सामने धन की याचना से आया हुआ हूं। तब राम ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, इन ब्राह्मण ब्राह्मणी का सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान आदि कराया जाए, इनका अभिषेक किया जाए, इनकी द्रव्य भेंट आदि देकर के इनका सम्मान किया जाए। तब सुगंध, जीवन में कभी ऐसे चंदन केसर आदि से कभी नहाए नहीं थे, मिट्टी से नहाते थे, तो आज सुगंधित उन द्रव्यों से स्नान करके वे ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों अपने आप को ऐसा मानने लग गए जैसे कि साक्षात क्षीरवर समुद्र में ही और घृतवर समुद्र में ही स्नान करके हम चले आ रहे हों। उनको दिव्य वस्त्र प्रदान किए गए, उन दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर के सुंदर आभा को धारण करते वे दोनों ही भोजन आदि को प्राप्त कर और रामचंद्र जी के निकट आए। तब रामचंद्र जी ने उनको रत्नों से भरे हुए, स्वर्ण से भरे हुए थाल उनको समर्पित किए और उनसे अपने सेवकों से कहा, जाओ इनके घर तक इनको छोड़ कर आओ, और जो घर इनका झोंपड़ी रूप है उस झोंपड़ी रूप घर को महल जैसा बना दिया जाए, ताकि इनको किसी प्रकार की कोई भी कमी महसूस ना हो। वो क्षमा और सम्मान से, क्षमा और सम्मान की मार से, यूं कहें कि क्षमा और सम्मान की मार से वह बहुत उत्कंठित हो उठा। ओ, मैंने मुझ जैसे पापी ने इनका इतना तिरस्कार किया कि एक लोटा पानी भी नहीं पीने दिया, और धन्य है ये जीव, कितने दयालु हैं, कितने महान हैं कि मैंने तो इनका तिरस्कार किया था, पर इन्होंने उस तिरस्कार के बदले मुझे इतना सब वैभव दे दिया। आंखों में अश्रुधारा बहाते हुए वो राम के कुछ भी नहीं बोल पाया, थैंक यू भी नहीं बोल पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि अब उसका हृदय अंदर से बहुत रो रहा था, दुखी था कि मैंने कैसा तिरस्कार कर दिया। कैसे पृथ्वी पर लोग हैं जो तिरस्कार करने वाले का भी इतना उपकार करते हैं, इतना भारी सम्मान करते हैं। इसलिए कल मैंने कहा था कि तिरस्कार को तिरस्कार से मत जीतो। आचार्य जी बोलते हैं, कोई आप पर हमला करे तो ईंट का जवाब कैसे देना चाहिए? ईंट का जवाब, आपकी भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ऐसा क्रूर हृदयों का, ऐसा कसाईयों का कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सभ्य पुरुष, धर्मात्मा पुरुष कहते हैं ईंट का जवाब क्षमा दान करके देना चाहिए। ईंट का जवाब सुनो अभी तो अले से भैया, ईंट का जवाब क्षमा दान दे करके देना चाहिए। ईंट का जवाब स्वर्ण भेंट करके देना चाहिए। ईंट का जवाब मधुर वचन से देना चाहिए। ईंट का जवाब सुंदर मुस्कान से देना चाहिए। जब तिरस्कार करने वाले को बुला करके आप उसके माथे पे टीका लगा दोगे, बेचारा वैसे ही मर जाएगा वो तो। अब तुम्हें मारने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने से ही मर चुका है। वो एक बार की मार तो, शरीर की मार तो थोड़े दिन में ठीक हो जाती, शरीर की मार थोड़े दिन में ठीक हो जाती है, परंतु जो उपकार की मार होती है, सम्मान की जो मार होती है, वह बड़ी कठोर होती है, दिखती नहीं है, पड़ती बहुत जोर से है। इसलिए उन रामचंद्र जी ने उसका सम्मान करके और उसको जैसे ही विदा किया, वह अंदर से बहुत दुखी हो गया। बाहर से तो सारा संपत्ति आदि मिल गई थी उसको, बहुत सुंदर घर बन गया, सब हो गया था,
परंतु उस समय रहते हुए भी वो शांति का वेदन नहीं करता था। उसको लगता था ऐसे महापुरुष का मेरे द्वारा अपमान हो गया, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कमा लिया है, इस पाप को कैसे मैं धोऊंगा। तब उसको मुनिराज के वचन याद आ गए कि जीवन में यह जीव निरंतर पाप ही पाप करते रहता है, परंतु जब धर्म की शरण में जाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। और उस बात का, उस उपदेश का स्मरण करके उसको वैराग उत्पन्न हो गया और उसने ब्राह्मणी और अपने पुत्र को सैकड़ों गाय, सैकड़ों जो और भी उनके बहुत सारे वैभव उसके पास हो गया था, उस सब को उसने अपने पुत्र और पत्नी दोनों को सौंप करके बार बार मना किया। पत्नी ने, बच्चों ने बार बार रोका, परंतु उसने कहा मैंने जो पाप कर लिया है उसका पश्चाताप तो मुझे धर्म करके ही प्राप्त हो पाएगा। उसका पश्चाताप रूप में मुझे जिन लिंग धारण करके मैं कर्मों का क्षय करूंगा तभी मुझे शांति की अनुभूति होगी, अन्यथा मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मुझे कभी शांति का वेदन नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम मुझे रोको मत, तुम मुझे रोको मत, मुझे प्रक्षालन कर लेने दो, मुझे अपने गंदे वस्त्र को धो लेने दो। इस प्रकार से वैरागों को धारण करते हुए वह पुनः उन्हीं मुनिराज के पास गया और वहां जाकर उसने वैराग्यपूर्वक जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। वेदों का ज्ञाता तो था ही, वेदों का ज्ञाता तो था ही और ज्ञान से युक्त तो था ही। सम्यक दर्शन आने से उसका जो ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने से, उत्कृष्ट चरण धारण करने से वह ब्राह्मण परम विज्ञ बन गया, परम विद्वान बन गया। इस प्रकार से वह वहाँ पर घोर घोर तप करते हुए उस वन में निवास करने लग गया। और इधर समय बीतते चला गया। समय बीतते बीतते चातुर्मास का समय धीरे धीरे पूर्ण हो गया। महलों में रहते हुए समय पता नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा था अभी कल ही तो चातुर्मास स्टार्ट हुआ था, 2.5 महीने बीत गए, पता ही नहीं लगा। 2.5 महीने बीत गए, पता लगा क्या? हाँ, 2 महीने चातुर्मास की कलश स्थापना को हो गए, आए हुए तो लगभग 2.5 महीने हो गए, हमें ज़्यादा ही हो गया, 3 महीने होने को है, हो ही गए 3 महीने। 10 तारीख को प्रवेश हुआ था, 11 को, आज 11 ही है, 3 महीने पूरे हो गए आज, पता ही नहीं लगा। सुख का समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। ऐसे ही करते करते 1.5-2 महीने और बचे हैं, तो ऐसे ही करते करते राम कथा सुनाते सुनाते आपको आनंद देते, आपसे आनंद लेते लेते 2-2.5 महीने और निकल जाएंगे। महाराज जी का बिहार का समय आ जाएगा, आप लोग आंसू बहाओगे, महाराज जी पीछे कमंडल उठाएंगे चले जाएंगे। तो साथ चलोगी? महाराज को तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कांटा जी साथ चल दो तो आपका हमारा साथ बन सकता है, नहीं रोक तो नहीं पाओगे, क्योंकि मुनिराज सरिता के समान होते हैं, मुनिराज तालाब के समान नहीं होते कि उनको बांध बांध के रोक दो। मुनि महाराज तो सरिता के समान निरंतर बहते रहते हैं। बात रसायन इनका नाम होता है। वैदिक दर्शन में बड़े सम्मान से दिगंबर मुनिराजों का स्मरण किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। शिव महापुराण, गरुण पुराण आदि आदि बहुत सारे पुराणों में भगवान आदिनाथ आदि का वर्णन आया है और उसमें उन्होंने दिगंबर मुनिराजों को वात रसायन कहा है। वेदों में, पुराणों में, सभी जगह दिगंबर मुनिराज का, तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। लगभग सभी वेदों में और सभी पुराणों में भगवान जिनेंद्र के किसी न किसी रूप में उनको नमस्कार किया गया है, उनका कथन वहाँ पर मिलता है। और वहाँ पर बड़े सम्मान से इन दिगंबर मुनिराजों को वात रसायन नाम दिया गया है कि जो निर्गंत हैं, सभी परिग्रह के त्यागी हैं, जिनका अंबर ही ओढ़ना होता है, धरती ही जिनका बिछोना होती है, ऐसे वे बीतरागी संत वात रसायन होते हैं। जैसे वायु बहती रहती है ऐसे दिगंबर संत विचरण करते रहते हैं।